हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुर्बे क़यामत में दमिश्क की वादी से ज़ाहिर होने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह और एक ऐसा खौफनाक फितना जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को चुन चुन कर कत्ल करेगा और सैयद ज़ादियों को कत्ले आम करेगा और यहाँ तक के बच्चों को भी ज़िबह कर दिया जाएगा। कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाला ये फितना एक ऐसा जालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों की हामला औरतों के पेट को फाड़कर इनके बच्चों को भी कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले इस बदतरीन फितने सुफियानी के बारे में तफसील से बताएंगे। फितना सुफियानी क्या है और सुफियानी कौन शख्स होगा और ये फितना कब ज़ाहिर होगा और इस फितने के अंदर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कत्ल किया जाएगा और इस फितने की निशानियां क्या होंगी और इस फितने में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए किस तरह लश्करों को भेजा जाएगा और फिर इन लश्करों का अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क्या अंजाम होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना सुफियानी के बारे में क्या इरशाद फरमाया। और अगर हम आज शाम के मौजूदा हालात पर नजर दौड़ाएं तो इस फितने के ज़हूर की कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, क्या इस फितने का आगाज हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे कुर्बे क़यामत का वक़्त करीब आ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों के लिए इम्तिहानात और आजमाइशें बढ़ती जा रही हैं और तरह तरह के फितने रोनमा हो रहे हैं, जिसके अंदर मुब्तला होकर कई मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं और ख़ुद को दुनिया की मोहब्बत के अंदर मुब्तला होकर लिबरल जाहिर कर चुके हैं। अभी तो इन फितनों का आगाज हो रहा है। अभी तो कुर्बे क़यामत में ऐसे ऐसे फितने जाहिर होंगे जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ना जाने कितने ही मुसलमान जो सिर्फ दुनिया के मालो दौलत के तलबगार होंगे वो इन फितनों के अंदर मुब्तला होकर अपना ईमान खो बैठेंगे और मौज़ल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, हर दौर के हर नबी की उम्मत को आजमाया गया और इनसे तरह तरह के इम्तिहानात लिए गए, लेकिन जो लोग दीन के साथ साबित कदम रहे वही लोग कामयाब करार पाए। और अब कुर्बे क़यामत में इस दौर के मुसलमानों को भी फितनों के अंदर मुब्तला करके आजमाया जाएगा। जो दीन के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ मोहब्बत करता होगा वो अपने ईमान को बचाने में कामयाब जरूर हो जाएगा और जो लोग सिर्फ दुनिया के तलबगार होंगे और दुनिया की शोहरत और इसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला होंगे वो दुनिया को छोड़कर काफिर और मुर्तद हो जाएंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में फितने इस तरह जाहिर होंगे कि जिस तरह तस्बीह के टूटने से तस्बीह के दाने जमीन पर गिरते हैं। और बाज़ रवायात में आता है कि कुर्बे क़यामत में फितने इस तरह जाहिर होंगे जैसा कि बारिश के अंदर बारिश के कतरे जमीन पर गिरते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाले बहुत सारे फितनों का जिक्र फरमाया, लेकिन उनमें से फितना सुफियानी ऐसा खौफनाक फितना होगा जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जाहिर होगा और इस फितने के अंदर बिल अमूम मुसलमानों का और बिलखसूस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का कत्ले आम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी कौन शख्स होगा, इसके बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सुफियानी शख्स खालिद बिन यजीद बिन अबी सुफियान के औलाद में से होगा। इसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे और इसकी एक आंख में सफेद नुक्ते का निशान होगा और ये बदबख्त इंसान दमिश्क की एक बस्ती से जाहिर होगा और उस वक़्त इसके साथ सिर्फ 7 आदमी होंगे और उस वक़्त ये फितना 7 आदमियों पर मुश्तमिल होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 7 ऐसे फितनों से बाखबर करता हूँ जो मेरे बाद रोनुमा होंगे। इनमें से एक फितना मदीने से उठेगा और एक मक्का से, एक यमन से और एक शाम से और एक मशरिक से और एक मगरिब से और एक मुल्क शाम के मरकज से और यही फितना सुफियानी होगा। प्यारे दोस्तों, अहादीस की रोशनी में सुफियानी शख्स के बारे में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा जाबर और जालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करेगा और ये अहले बैत के अफराद को भी चुन चुन कर कत्ल करेगा।
یہاں تک کہ یہ حاملہ عورتوں کو پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ سفیانی ایک ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ جس کا حکم ملک شام اور مصر کی تمام تر زمین پر چلتا ہوگا، اور یہ مسلمانوں سے جنگ کرے گا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ فتنہ 7 آدمیوں سے شروع ہوگا اور بڑھتا بڑھتا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق کی وادیوں میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، وہ سفیانی کہلائے گا، اور اس کی پیروی کرنے والے اکثر قبیلہ کلب کے ہوں گے، اور یہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا اور بچوں کو مار دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی مکہ میں ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک لشکر بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ مقام بیدا پر اس فوج میں موجود تمام لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور ان میں سے صرف 2 لوگ بچ پائیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ اسی دوران عرب میں فوجوں اور لشکروں کا حال سن کر عیسائی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، اور روم سے بہت بڑی تعداد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ عیسائی 80 علم لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا۔ تقریباً 10 لاکھ فوج امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے شام میں جمع ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈوں تلے بہت بڑا اور طاقتور لشکر مدد کے لیے پہنچ جائے گا، اور مجاہدین اسلام آپ کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت کریں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد مدینے سے شام کی جانب روانہ ہوں گے، اور تمام تر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام یروشلم کو بھی فتح کر لیں گے اور مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ شام میں دمشق پہنچ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ کریں گے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ اس گروہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، جن کی شہادت کا رتبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے برابر ہوگا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے یعنی کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا لے گا۔ اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی کہ یا میدان جنگ فتح کریں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے، اور اس جماعت کے تمام لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز امام مہدی علیہ السلام ایک جماعت کو لے کر دشمن سے پھر جنگ کریں گے۔ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے گا، اور اس وقت عیسائیوں کی تعداد اس قدر تھوڑی رہ جائے گی کہ وہ لوگ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمان بہت طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کو فتح کرنے کے بعد قسطنطینیہ کو بھی فتح کر لیں گے، اور وہاں پر ایک افواہ اڑے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا۔ آپ قسطنطینیہ سے واپس شام پہنچیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے ایک دستہ فلسطین روانہ کریں گے جو یہ تحقیق کرے گا کہ دجال کا خروج ہوا ہے یا نہیں۔ مگر یہ خبر جھوٹی اور غلط ثابت ہوگی، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی دجال کا خروج ہو جائے گا، اور دجال اپنے حامیوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں آپ علیہ السلام کے لشکر کو گھیرے گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، مؤذن اذان دے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر سوار دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ دوستو یاد رکھیے گا، نماز تیار ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دیں گے، مگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے مہدی، میں یہاں دنیا میں اللہ کا نبی بن کر نہیں بلکہ بحیثیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر واپس آیا ہوں۔ اس لیے امت کی امامت کا اعزاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اسی لیے
आप ही नमाज फजर की इमामत फरमाइए। चुनाचे हजरत इमाम मेहदी नमाज फजर अदा फरमाएंगे। दोस्तों, उस वक्त जो मुसलमान इस मंजर को देख रहे होंगे वो कितने खुश नसीब होंगे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा कर रहे होंगे। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल का खरूज और सुफियानी का ज़हूर दोनों का मकसद एक ही होगा और वो मुसलमानों का खात्मा और इस्लाम को ख़त्म करना है। हजरत इमाम मेहदी अपने दौरे हुकूमत में ज़मीन से जुल्म और सितम को ख़त्म कर देंगे और ज़मीन को अदल व इंसाफ और अमन से भर देंगे, जैसे कि ये पहले जुल्म और सितम से भरी हुई थी। और फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर ही में इस्लाम पूरे रोए ज़मीन पर गालिब आ जाएगा और पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत की दूसरी बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस रोए ज़मीन पर सिर्फ कुफर ही कुफर होगा और कोई भी मुसलमान इस रोए ज़मीन पर बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत की दूसरी बड़ी निशानियां मुकम्मल होंगी और जब वो निशानी मुकम्मल हो जाएंगी तो अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर भोंकने का हुक्म देंगे और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फेंकेंगे और ये दुनिया तबाह व बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और बिलाखिर क़यामत कायम हो जाएगी और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जामिया तिर्मिज़ी अबवाबुल फितन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुल्क शाम वालों में खराबी पैदा हो जाएगी तो तुम में कोई अच्छाई बाकी नहीं रहेगी। नाजरीन, अगर हम आज शाम के मौजूदा हालात पर गौर करें तो शाम में खराबी पैदा हो चुकी है और आज मुसलमानों में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। मुसलमान तरनवाला बन चुके हैं, इसलिए ऐन मुमकिन है कि सुफियानी की पैदाइश हो चुकी है और सिर्फ ज़हूर ही बाकी है, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस जिसमें शाम से आग के ज़ाहिर होने और शाम की तबाही का जिक्र है वो पूरी हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले तमाम तर फितनों से बचाए रखे, आमीन। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।